सबसे पहले तो जिन मुद्दों पर उन्हें बोलना चाहिए वो किसी मुद्दे पे बोले ही नहीं। मुख्य मुद्दा आपदा का है। आपदा पे एक शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला कि कहा हिमाचल मेरा घर है, हिमाचल में मेरा दिल बसता है, हिमाचल का मेरा सब कुछ है। लेकिन आपदा के वक्त न उन्होंने शक्ल दिखाई, न 1 रुपया उन्होंने आपदा में मदद की। और हिमाचल घर, कोई आदमी कहीं भी काम करता है, अगर घर में कोई मुसीबत आती तो उसकी मदद करता है, आप लोग जानते होंगे। लेकिन उन्होंने कोई आपदा मदद नहीं की, आपदा का जिक्र तक नहीं किया उन्होंने। दूसरे जो यहाँ पे सबसे बड़े सेब उत्पादकों का मामला है, जिस तरह से आयात शुल्क में छूट दी गई अमेरिका की जो है सेब उत्पादकों को, और जिस तरह से यहाँ के सेब उत्पादक जो है समस्या से जूझ रहे हैं, उसका भी कोई जिक्र नहीं। तो हिमाचल की जो मुख्य समस्या है उनका एक लाइन भी जिक्र प्रधानमंत्री ने नहीं किया। अब पहले तो ये कहा कि कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान से डरती थी, और हम जो है हमारे आने के बाद हम भारत घुसकर मारता है। अरे पाकिस्तान से कांग्रेस डरती थी? पाकिस्तान के 2 टुकड़े कांग्रेस ने कर दिए। इंदिरा गांधी से बड़ा कोई विश्व नेता हुआ? आप पाकिस्तान के टुकड़े कर पाए? आप कांग्रेस को चैलेंज कर रहे हो। आज बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान आज तक कोसता है इंदिरा गांधी को और कांग्रेस को। उनके मुकाबले शौर्य, उनके मुकाबले पराक्रम तो आप कहीं उनके सामने है ही नहीं, इंदिरा गांधी के सामने। तो पहले पॉइंट प्रधानमंत्री का खारिज कि जो है कि कोई कांग्रेस पाकिस्तान से डरती है और जो है वो कुछ नहीं, पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से मुकाबला, क्या मुकाबला आप करते? मुकाबला तो इंदिरा गांधी ने किया था कि पाकिस्तान आज तक रो रहा है। दूसरा पॉइंट उनका कि कांग्रेस आएगी तो राम मंदिर पे ताला लगवा देगी। अरे राम मंदिर बना कैसे? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, सुप्रीम कोर्ट को श्रेय जाता है। कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से ये कहा कि जो कोर्ट का आदेश होगा मानेंगे, और जिस दिन 2019 में कोर्ट का आदेश आया, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कहा कि हम मांग करते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि मांग करते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और आज भी हम इस बात पे कायम हैं। और अब तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने मुंबई में ये घोषणा भी कर दी कि हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो अयोध्या में अधूरे मंदिर को हम पूर्ण कराएंगे। ये कांग्रेस की नीति मैं बता रहा हूँ आज आपको कि हम अधूरे मंदिर को, राम मंदिर को पूरा कराएंगे, क्योंकि वोटों के लालच में लोकसभा चुनाव देख के उन्होंने अधूरे मंदिर का जो है वो कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा, अधूरे मंदिर का ही उद्घाटन कर दिया, जबकि ये शास्त्रों के हिसाब से गलत होता। पूर्ण मंदिर का निर्माण होने के बाद ही उसमें शास्त्र पूजन होता है और प्राण प्रतिष्ठा होती है। इन्होंने अधूरे मंदिर करा दिया। कांग्रेस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कराएगी, शंकराचार्यों को बुला के विधिवत पूजन करवाएगी। तो ये जो है कांग्रेस का स्टैंड है कि हम मंदिर निर्माण पूरा करेंगे और विधिवत पूजन कराएंगे। इन्होंने अधूरे मंदिर का निर्माण किया जो कि गलत है शास्त्रों के हिसाब से, तो हम उसका पूरा कराएंगे। ये तो इस समान तो हर जगह करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रहा, लोग अब सुनते भी नहीं सब जगह कि कांग्रेस आपका की जितनी संपत्ति मुसलमानों को दे देगी। कांग्रेस तो 55 साल इस देश में राज की, किसकी संपत्ति उठा के मुसलमानों को दे दी? किसका मंगलसूत्र ले लिया? किसकी भैंस ले ली? कहते हैं आपकी 2 भैंसें तो एक भैंस दे देंगे जो है मुसलमानों को। मतलब क्या बात कर रहे हैं? कोई सोच सकता है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल? 55 साल किसी की भैंस नहीं थी, किसी का मंगलसूत्र नहीं लिया, किसी की संपत्ति नहीं थी, तो कहां से दे देंगे? तो एक बेवजह का जो है तर्क, और इन भाषणों की कड़ी निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री को ऐसे शब्दों को वापस लेना चाहिए जो कभी हुए नहीं, रिकॉर्ड ही है। और कौन मुसलमानों को आरक्षण दे रहा है? जो आरक्षण उसमें दिया हुआ वो पिछले 10 साल से आपके इसमें चल रहा, ओबीसी के उसमें आपने तो कहीं कुछ बदला नहीं। तो ये भी इनका पॉइंट पूरी तरह से गलत है। 1 रैंक 1 पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन जो है उसमें OROP ना, OROP है ना, उसकी लड़ाई जब एंथनी साहब रक्षा मंत्री थे तब से कांग्रेस ने शुरू किया। कांग्रेस ने पहला निर्णय उसमें लिया था, वो भी उनका पॉइंट गलत है। आपने वादे नहीं पूरे किए तो हमने पूरे वादे पूरे किए।
हमने आते ही ओपीएस पहली कैबिनेट मीटिंग में लागू किया। 1500 रुपये महीने महिलाओं को देने का भी निर्णय हमारी कैबिनेट ने कर दिया, सब हो गया। लेकिन ये यहाँ की जो हिमाचल की भाजपा है वो जाके चुनाव आयोग में रुकवाई उसको जाके, ताकि वो लागू ना हो सके। तो महिला विरोधी तो भाजपा है जिन्होंने जाके चुनाव में रुकवाया। हम लोगों ने तो उसको जो है पूरी तरह से जो है यहाँ से निर्णय कर दिया कि उनको मिलना चाहिए, और लाहौल स्पीति में देना भी शुरू कर दिया। ये चुनाव आयोग में जा के रुकवा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया था 2014 में, तो अब तक 20 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी। उन्होंने 20 लाख नौकरियां भी नहीं दी। वो बोल रहे हैं कि नौकरियां नहीं दी। हमारे तो इसमें है कि 30 लाख जो रिक्त पद है हम आते ही उनको भरेंगे। तो नौकरी न देने का, बेरोजगारी फैलाने का रिकॉर्ड तो उनका है कि अपने वादे सटे। 15 लाख तो भूल जाओ जो सबके खाते में, वो तो आए नहीं। जो नौकरी देनी था, नौकरी भी 20 करोड़ क्या 20 लाख भी नौकरियां नहीं दी। उल्टे अग्निवीर लागू कर दिया युवाओं का जीवन बर्बाद करने के लिए। जिस अग्निवीर को हम खत्म करेंगे, आते ही वहाँ पे स्थायी नौकरी दी जाएगी सेना में। और महंगाई चरम सीमा पे, उसका भी प्रधानमंत्री के भाषण में कहीं कोई जिक्र नहीं है। भयानक महंगाई है जिससे लोग त्रस्त हैं। बेरोजगारी, महंगाई दोनों बहुत विकट समस्या है। किसानों की आय दुगनी करेंगे, उसका भी कोई जिक्र नहीं, बल्कि सेब उत्पादक परेशान है, बागवान परेशान है, उसका भी कुछ नहीं किया। 2022 तक हर एक को पक्की छत दे देंगे, पक्के मकान दे देंगे। हम यही पूरी सब जगह देखते हैं, पूरे देश में हम दौरे पे जाते हैं, कितने लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, पता नहीं कहाँ मकान। कोई पक्के मकान 2022 तक हर नागरिक को मिल जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। उन्होंने कोई वादा नहीं पूरा किया। उनका रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने आज तक कोई वादा पूरा नहीं किया। जो कहा वो किया ही नहीं है, ये भाजपा का रिकॉर्ड है। और कांग्रेस ने जो कहा है वो किया ही हमारा रिकॉर्ड है।